नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। हमने शुरू की थी एक श्रृंखला जिसके अंदर हम बात करते थे भिन्न भिन्न होम्योपैथिक दवाइयों के व्यक्तित्व के बारे में। इसी श्रृंखला के तहत आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट और जबरदस्त होम्योपैथिक दवा के बारे में, जिसका नाम है कालीकार्ब। एक बहुत ही अच्छी दवा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहने वाली ये दवा है। तो किस चीज़ का इन्हें स्ट्रेस होता है, किस तरह से इनका जो विचारधारा है वो डेवलप होती है, किस तरह से इनकी पर्सनैलिटी होती है, ये इसकी पूरी डाउट आप यदि एंड तक वीडियो देखते हैं तो आपके मन में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और फ्यूचर में कभी भी आप मेंटल्स लेने के बाद में इस मेडिसिन को मिस नहीं करोगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो लाल वाला बटन भी दबा दो, बेल वाला, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कालीकार्ब के स्ट्रेस के बारे में। अब ये स्ट्रेस जो है ये हर एक को है। अपने आसपास में देखिए, ये ऐसी कौन सी नई बीमारी है, हर एक को है। किसी न किसी चीज का स्ट्रेस हर व्यक्ति को है। एक ग्लोबल पेंडेमिक बन गया है स्ट्रेस। अगर किसी को किसी चीज का स्ट्रेस नहीं होगा तो वो ये चीज का स्ट्रेस ले लेता है कि मुझे किस चीज का स्ट्रेस क्यों नहीं आ रहा है। तो ये ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमें देखने को मिलती है जहाँ पे कुछ लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही स्ट्रेस में नहीं होते। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रेस को बहुत ही ब्रेवली फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं और उसको ज्यादा मन पे नहीं लेते हैं। उनका जैसे मोटो होता है कि मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह का मोटो लेके कई लोग चलते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम है स्ट्रेस के अलग अलग छटाएं हैं और हर छटा के लिए होम्योपैथी में दवा मौजूद है। और इसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं काली कार्ब के बारे में। तो काली कार्ब का स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस होता है कि वो खुद तो स्ट्रेस लेता ही लेता है, लेकिन उसके आसपास के जो 4-5 लोग होते हैं उन्हें भी स्ट्रेसफुल कर देता है। तो आसपास के लोग भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं उसके स्ट्रेस को लेके। तो इस तरह का व्यक्ति हमें काली कार्ब देखने को मिलता है। और कई लोग होते हैं जो जिनको कुछ किसी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन चेहरे पे उनके शिकन तक नहीं आती, पता ही नहीं चलता कि स्ट्रेसफुल है। काली कार्ब ऐसा नहीं होता है। काली कार्ब के व्यक्ति को यदि स्ट्रेस है तो उसके चलने पे से, बोलने पे से, उसके चेहरे के हाव भाव पे से आप तुरंत पहचान लोगे कि कुछ तो गड़बड़ है, इसे किसी न किसी चीज का टेंशन है, किसी न किसी चीज की ये चिंता कर रहा है। तो इस तरह का हमें काली कार्ब का पेशेंट देखने को मिलता है। अब ऐसे में यदि वो पेशेंट अकेला रहता है तो ये स्ट्रेस उसका और 100 गुना बढ़ जाता है। और भी ज्यादा चिंता, और भी ज्यादा स्ट्रेस के अंदर वो चले जाता है। लेकिन भाई, यदि उसे कंपनी मिल जाती है उसके रिश्तेदारों की, उसके दोस्तों की, तो थोड़ी देर के लिए उसको सेफ फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सेफ हूँ और स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा भूल सा जाता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है स्ट्रेस की वो कम हो जाती है। तो इस तरह का हमें ये पेशेंट काली कार्ब का देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, काली कार्ब एक डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। तो बहुत से फिजिकल कंप्लेंट्स के लिए ये दवा हमारी काम में आती हुई हमें देखने को मिलती है। जैसे कि स्थूलता के लिए, स्थूलता यानी इंक्लाइन टू बी ओबेस, मोटा नहीं है लेकिन दुबला भी नहीं है बस, लेकिन ये 2-4 महीने अगर इसने डाइट नहीं किया तो अभी ये मोटा हो जाएगा। इस तरह के जो लोग होते हैं उन लोगों के अंदर हमें काली कार्ब बहुत अच्छी तरह से सूट होता हुआ देखने को मिलता है। मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस ऐसे लोगों के अंदर हमें देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा पेन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, मसल्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर। ऐसा लगता है कि कोई काट रहा है उसके अंग को। इस तरह के सीवियर पेन हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा वीकनेस रहेगा, हमेशा थकान महसूस पेशेंट को होती है। उसे हमेशा ऐसा लगेगा कि हाथ पैर उसके अकड़ से गए हैं। ठंडी तो बिल्कुल ही सहन नहीं होती है। ठंडी यदि आई तो इनकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हमें चेहरे पे देखने को मिलती है। बैक एक के लिए बहुत अच्छी दवा है। बैक एक, स्वेटिंग और ये ओबेसिटी, ये तीनों का ट्रायो यदि किसी के अंदर देखने को मिलता है तो मोस्टली काली कार्ब हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। तो बहुत पुराना बैक एक के लिए बहुत अच्छी दवा काली कार्ब होती है। इसके अलावा पेशेंट को बार बार सर्दी होने की टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है, अस्थमा के अटैक्स आते हुए देखने को मिलती है। और इनका जो स्टेमिना होता है वो बहुत ही कम होता है। थोड़ा सा भी काम करे तो एकदम से थक जाएंगे, आके लेट जाएंगे, अरे बहुत काम कर लिया मैंने, अब मुझसे काम नहीं होता है। इस तरह का नेचर हमें पेशेंट का देखने को मिलता है। और यही चीज हमें देखने को मिलती है जब वो सेक्सुअल कांटेक्ट कर लेता है, यानी संभोग कर लेता है। तब संभोग करने के बाद में एक जगह ऐसा पड़ा रहता है और बोलता है कि बस अब हो गया मेरा, मुझे सोने दो, मुझसे कुछ काम होगा नहीं, अब मुझे कुछ बोलो मत। इस तरह का नेचर हमें
काली कार्प का देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद में तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बीमारी हो गया हूँ, अब मेरे से कुछ होगा नहीं, ऐसा नेचर हमें इस पेशेंट का देखने को मिलता है। इसके अलावा बिल्कुल भी आवाज़ें सहन नहीं होती है, यदि बहुत ज़ोर से कोई आवाज़ कर लेता है तो एकदम घबरा से जाते हैं, डर से जाते हैं, और पैरों को किसी ने टच किया हुआ बिल्कुल नहीं चलता है। पैरों को खासकर जो तलवे होते हैं पैर के, उनको यदि कोई टच कर लेता है तो बहुत चिढ़ जाते हैं, डर डर से जाते हैं, तो बिल्कुल सहन नहीं होता है। रात को यदि सोते हैं तो क्रैम्प्स हमें देखने को मिलते हैं, हाथ को झटके देंगे। तो सैडनेस, फियर और स्ट्रेस, ये तीनों का ट्रायो हमें इस दवा के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से कंबाइनली देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। अब ये जो पेशेंट होते हैं ये बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, एकदम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाले होते हैं, वो लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोरली स्टेबल होते हैं, मोरालिटी बहुत हाई होती है इनके अंदर, हर चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। काली ग्रुप इन जनरल थोड़े से व्यवहारी होते हैं और डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो तो बिल्कुल भी तोड़ा हुआ चलता नहीं इनको। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई तोड़ रहा है तो उसके साथ में रहेंगे भी नहीं, और कोई तोड़ रहा है तो उसको वो रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं आप, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। तो इस तरह का नेचर हमें काली कार्प का देखने को मिलता है। एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे सर है, पहले बहुत मैं उनके यहाँ जाता था, उनका लड़का आया था उनके यहाँ रहने के लिए, तो उनके कार के इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ था, तो इन्होंने बोला यार इंडिया है, चलता है, चला ले, कुछ नहीं होता, गाड़ी मार्केट में ही तो जाके आना है। तो लड़का पहले बोला आप अगर इंश्योरेंस निकालोगे तो मैं आपके गाड़ी को हाथ लगाऊंगा, नहीं तो मैं आपके कार को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। तो ये जो लोग होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं जो एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल फॉलो करने वाले, वो होते हैं काली कार्प के लोग। तो ये ऐसे काली कार्प के लोग होते हैं, और इनको जो रूटीन होता है उनका, वो रूटीन फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। घर से काम, काम से घर का जो रूटीन होता है वो ही अच्छा लगता है। छुट्टी आई तो इन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो ओवरऑल जो इनका रूटीन होता है वो इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। रूटीन यदि कहीं ब्रेक हो गया तो चिड़चिड़ इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो एक डायलॉग ही फॉर्म में बोलना रहा तो मेरा रूटीन ही मेरा प्रोटीन है, ये एक डायलॉग इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फिट होता है। तो ऐसे हमें काली कार्प के पेशेंट देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने दायरे में बंधे हुए रहते हैं, चौकट्टे के अंदर पूरी तरह से अपना काम कर रहे होते हैं। तो अब इनके केस में होता क्या है कि इनके केस में या तो चीज़ सही है या गलत है। जैसे लाइफ में भी हम अगर कहेंगे कि आइदर लाइफ इज ब्लैक और वाइट, देर इज नो ग्रे शेड, मतलब वो बीच में की जो चीज़ें होती है, ग्रे शेड, ग्रे एरिया जो बोलते हैं, उनमें इन लोगों का दिमाग नहीं चलता है। उनका या तो तुम्हारा काम सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, जो है वो है। ये सीधा इनका इस तरह का नेचर हमें देखने को मिलता है। यदि लड़की पसंद करने गए और उसको पूछा लड़की कैसी थी, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, सावली सी थी लेकिन चेहरे पे तेज अच्छा था, ऐसा ये कभी नहीं कहेंगे। ये बोलेंगे हाँ काली थी, नहीं गोरी थी, या तो काली थी वो या तो गोरी थी। इस तरह के लोग हमें ये देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर इन चीज़ों को लेके और डिप्लोमेटिक चीज़ों को लेके थोड़ी सी अभाव हमें देखने को मिलता है। डिप्लोमेटिक आंसर ये नहीं दे सकते किसी चीज़ का, तो जो है वो सीधा बोल देते हैं। लवचिकता इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है। और हाँ, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर साहस बिल्कुल नहीं होता है। अगर किसी ने कोई काम दे दिया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, तो वो ज़िम्मेदारी वाले काम ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। उनको आदत होती है कि ज़िम्मेदारी झटक के जो लोग वो काम लेना चाहते हैं उनके ऊपर वो काम ढकेल के अपने हाथ क्लियर रखो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरह का नेचर हमें इन लोगों का देखने को मिलता है। अब होते ये जवाबदार लोग होते हैं, रूल फॉलो करने वाले होते हैं, काम भी बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत ही ऑनेस्टली प्रामाणिकपने से ये काम करते हैं। ऐसे बहुत काम चलाऊ काम नहीं होता है, बहुत ईमानदारी से काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं देखते हैं। इनके अंदर वो जो बोलते हैं एक साहस होना चाहिए कोई काम करने का, वो साहस ही नहीं होता। रेगुलेशन है ये धीरे धीरे फॉलो करने के बाद में उनकी जो निगेटिव बिहेवियर है ये बाहर आते चले जाता है। वो जो उनका रूटीन है वो एकदम रिगरसली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नियम है, तत्व है, उनको एकदम जैसा प्रिंसिपल्स होते हैं उनके लाइफ में वो बिल्कुल फॉलो करना ही होता है, यानी करना ही होता है। फिर आसपास के लोगों को उससे चाहे कितना भी इनकन्वीनियंस हो, नए जो थॉट्स है या नई कोई प्रोसेस यदि उनके लाइफ में हम कहें कि आप इम्प्लीमेंट करो आपको फायदा होगा,
तो वो नए जो विचार है उनको ज़्यादा मन पे नहीं लेते हैं। जो उनका सोच है, वो सोच ही को वो सही मानते हैं और फिर उसी के ऊपर सभी को काम करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे उनका जो नेचर है ना, वो थोड़ा-सा रफ़ होते चल जाता है। थोड़ा-सा एग्रेसिव सा हो जाता है, थोड़ी-सी दादागिरी वो आस-पास के लोगों के ऊपर करते रहते हैं। अब लोग उनकी सुनते नहीं है ऐसे में, तो थोड़ा उदासीनता भी आ जाती है, सैडनेस भी आ जाती है। ऐसे में क्या होता है, ये ऐसे नेचर की वजह से इनके ये धीरे-धीरे अकेले से होते होते चले जाते हैं। जो उनके पुराने दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उनको थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि यार ये अपने हिसाब से चलता है, ये अपनी तो हमारी तो कुछ सुनता नहीं है, तो इसको छोड़ दो। अब ये अकेलेपन की वजह से जो आसपास की परिस्थिति होती है, इसके ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा नाराज़गी हमें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा ये सैटिस्फाइड नहीं होते हैं। धीरे-धीरे फिर इनके अंदर सैडनेस हमें देखने को मिलती है, निराशा का जन्म इनके मन में हो जाता है और फिर नाउम्मीदी भी हो जाती है कि यार अपने से अब कुछ होने वाला नहीं है, सब लोग मुझे अवॉइड करते हैं। थोड़े से ये मायूस से भी हमें लोग देखने को मिलते हैं। हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। गरीबी का बहुत ज़्यादा डर इन लोगों को अंदर हमें देखने को मिलता है। गरीबी की बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऐसा लगता है कि मैं गरीब ना होना चाहिए फ्यूचर में। इस तरह के विचार इनके मन में आते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको कमाना नहीं है, गरीबी का डर है लेकिन कमाई नहीं करना है या बहुत ज़्यादा मेहनत करके नए साधन जोड़ना नहीं है, लेकिन गरीबी का डर है। इसीलिए जो खर्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल रखते हैं, खर्चा ज़्यादा का नहीं होने देते हैं। हर चीज़ पे बारीक सी नज़र इनकी रहती है कि खर्चा कहाँ पे हो रहा है अपना ज़्यादा, तो उस खर्चे को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कैपेसिटी इन लोगों के अंदर हमें देखने को मिलती है। और इसका रीज़न एक ही है, उनका थॉट प्रोसेस एक ही होता है कि यार आज मैं इतना पैसा यदि उड़ा दूँगा तो कल मेरा घर कैसे चलेगा और इतने पैसे मेरे को कितने दिन पुरने वाले हैं। तो इस तरह के थॉट उनके मन में हमेशा चलते रहते हैं और इसीलिए वो खुद से ही द्वंद उनका चलते रहता है और एंटागोनिज्म विद सेल्फ हमें देखने को मिलता है कि खुद के विचारों से खुद ही झगड़ रहा होता है। एक मन बोलता है कि यार करना है खर्चा, कब तक जिंदा रहेंगे, और एक मन बोलता है नहीं यार अपने को पैसा पुराना है। तो इस तरह से एंटागोनिज्म उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। कभी-कभी तो उनके मन में ये भी विचार आता है कि यार मेरा सभी तो सही चल रहा है लाइफ में, तो मैं इतनी टेंशन ले ही क्यों रहा हूँ? इतना मैं सोच ही क्यों रहा हूँ? इस तरह के विचार इनके मन में आते हैं और इस इन्हीं थॉट प्रोसेस की वजह से कई बार वो कन्फ्यूज़ से हो जाते हैं। अब मैं बीमार हूँ लेकिन ठीक तरह से काम नहीं कर सकता, या फिर मैं किसी से अब मिल-जुल के नहीं रह पा रहा हूँ, या फिर मैं किसी चीज़ में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दे पा रहा हूँ। ये उनको ध्यान में आ रहा होता है और ऐसे में उनको ऐसा लगता है कि मैं सब लोगों को अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं रही, अब मैं मेरे को सब लोग अवॉइड करते हैं। इस तरह के विचार उनके मन में आते हैं, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि दे आर मिसफिट टू द सोसाइटी। तो ऐसे विचार उनके अंदर हमें चालू रहते हैं। अब ऐसे में वो ये सोचते रहते हैं कि पैसे कैसे कमाना है, और वो पैसे कमाने के विचार में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि अब ज़िंदगी जो जीना चाहिए, ज़िंदगी की जो एन्जॉयमेंट उन्हें लेना चाहिए, वो एन्जॉयमेंट ही नहीं ले पाते। या पति ने या किसी आस-पास के व्यक्ति ने उनको 2 पिक्चर की टिकट दी कि भई ये लो पिक्चर, थोड़ा थिएटर में जाओ, पिक्चर देख के आओ, थोड़ा एन्जॉय करके आओ, तो वो कहेंगे मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है मेरे को? मैं अपना अच्छा हूँ। तो ऐसे ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। बाहर के लोगों के साथ में बहुत अच्छे रहेंगे, बाहर के लोगों के साथ में एकदम ही सिंपल रहेंगे और एकदम शालीनता से बिहेव करेंगे, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, चाहे दोस्त हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, तो आसपास के लोगों से, बच्चों से बहुत ही ज़्यादा झगड़ेंगे। तो बॉस, इवन बॉस जो होते हैं उनको उनको उनसे भी झगड़ने को आगे पीछे नहीं देखेंगे, डरते नहीं है, क्योंकि उनको उनके जो प्रिंसिपल होते हैं वो फिक्स होते हैं और वो प्रिंसिपल के आगे तो किसी के बाप के आगे नहीं झुकने को देखते। तो बॉस रहे या बॉस का बाप रहे, उससे झगड़ लेंगे। लेकिन बाहर के लोगों के साथ में बहुत ही अच्छे से रहेंगे। तो फाइट्स विद ब्रेड एंड बटर, अपने बॉस से कोई झगड़ता है क्या? अपनी रोज़ी-रोटी जिससे चल रही है उससे नहीं झगड़ा करते ना। तो ये लोग झगड़ लेते हैं। तो फाइट्स विद ब्रेड एंड बटर हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। बाहर के लोगों से तो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन रहता है, वो एक्सेप्शन है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के पास में आए कि वो हमेशा झगड़ने के ही टोन में बात करेंगे, हमेशा ये कहेंगे, रोते-रोते आएँगे और कहेंगे कि यार डॉक्टर यार कोई ऐसी दवा दो मुझे कि मेरी ये बीमारी से हमेशा की छुटका हो जाए, मेरी आँख लग जाए और मैं कभी उठूँ ही नहीं। अपन बोलेंगे अरे बाप रे! ये क्या बोल रहा है तू? ये क्या बोल रहा है तू? तुझे क्या मरना है क्या हमेशा? क्या आत्महत्या करना है क्या तेरे को?
या फिर तू ऐसा करना है कि तेरे को बस अब चले जाए, तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मरना नहीं है, नहीं मेरे को सिर्फ ऐसा है कि मेरी आंखें बंद करके मैं पड़ा रहूं, मेरी जो ब्रेन का पावर है वो स्विच ऑफ हो जाए, मेरे जो विचार है वो बंद हो जाए, जिससे मैं ये जो चीजें है ये सभी चीजें सह सकूं, ये जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं वो सब मैं सह सकूं। तो ऐसी टेंडेंसी इस पेशेंट की हमें होती हुई देखने को मिलती है। अब इन इन लोगों को यदि आप ऑब्जर्व करें तो एक चीज ध्यान में आती है कि ये खुद के जाल में अटके हुए, मकड़ी जैसे खुद के जाले में अटक जाती है, उस तरह के खुद के जाले में अटके हुए लोग होते हैं। ये अपने प्रिंसिपल्स को, काम को और सब हर चीज को प्रेफरेंस देते हैं और उसी को प्रायोरिटी देते हैं। धीरे धीरे लोग अकेला कर देते हैं, फिर धीरे धीरे चिड़चिड़ापन इनका बढ़ जाता है, फिर डर बढ़ जाता है, फिर चिंता बढ़ जाती है। कई बार तो सस्पिशियस भी हो जाते हैं, आसपास के लोग मेरे खिलाफ कुछ कर रहे हैं क्या, इस तरह का सस्पिशन भी इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। और ये सब चीजें इनके दिमाग में चल रही होती है कि यार मेरे साथ नहीं ये सब हो रहा है, मेरे को लोग अलग छोड़ रहे हैं, मैं अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये सभी चीजें इनके माइंड में चल रहा होता है और इसी माइंड के अंदर, इसी थॉट प्रोसेस के अंदर ये पूरी तरह से अटक जाते हैं। अब सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब होती है जब उसे लगता है कि उसके खुद के बच्चे उसे अवॉइड कर रहे हैं, और उस तकलीफ में इनकी जो चिड़चिड़ापन है और ये जो सभी तकलीफें है ये और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा सीवियरली हमें इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा कंपनी प्रिफर करते हैं, लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आसपास के लोगों के साथ में चैन से नहीं रहते, उनके साथ में भी झगड़ेंगे, उनको जो है उनके मुंह पे बोल के नाराजगी खुद के मन की बताए बिना इनका होता नहीं। और दवाखाने में लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा फेथफुल होते हैं, डॉक्टर्स के साथ में बहुत ज्यादा फेथफुल होते हैं और बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल तो होती है। तो जिस दिन का फॉलोअप दोगे उस दिन वो हाजिर होंगे अपना फॉलोअप देने के लिए, और सालों साल एक ही डॉक्टर के पास में रहेंगे। ये विंडो शॉपिंग वाले पेशेंट नहीं होते कि ये आज ये डॉक्टर कल वो डॉक्टर, ये वो पेशेंट नहीं होते, ये बहुत ही लॉयल पेशेंट होते हैं। सालों साल एक ही डॉक्टर को कंटिन्यू करते हैं और प्रॉपर फॉलोअप देने वाले पेशेंट हमें ये देखने को मिलते हैं। अब दवाखाने में जाएंगे, वो चिड़चिड़ करेंगे, डॉक्टर के साथ में बोलेंगे, डॉक्टर को बोलेंगे कि आप मेरी तरफ पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहे, अभी तक के आपकी दवाइयों से मैं ठीक नहीं हुआ और आपकी दवाई उतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। ये सभी चीज़ें करेंगे। ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि वो आत्म केंद्रित होते हैं, खुद के बारे में ही सोच रहे होते हैं, वो सामने वालों के बारे में नहीं सोचते। हर बार वो यही सोचते हैं कि दूसरे से मुझे क्या मिलेगा, इस चीज की अपेक्षा उन्हें ज्यादा होती है और इसीलिए वो दूसरों से और चीजें डिमांड करते जाते हैं, इवन डॉक्टर से भी और चीजें डिमांड करते जाते हैं। चाहे आराम थोड़ा बहुत गिरा भी हो लेकिन वो कभी नहीं कबूलेंगे, वो और चाहेंगे कि और ज्यादा आराम हो जाए, मुझे और ज्यादा अच्छा लगे। इस तरह का नेचर हमें काली कार्प का देखने को मिलता है। अब उसके मन में होता है कि मैं बीमार हूँ। कई बार फिजिकल लेवल पे कोई बीमारी नहीं होती है, सिर्फ मन के अंदर ही होता है कि मैं बीमार हूँ। तो ऐसे में कई बार उन्हें डिल्यूजन भी हमें देखने को मिलता है। डिल्यूजन होता है इमेजिन्स हरसेल्फ सिक। तो इमेजिन्स हरसेल्फ सिर्फ सिक यानी वो हमेशा खुद को बीमार ही समझती है। अब उनका जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर ऐसा होता है कि आसपास के लोग उसे अवॉइड तो करते ही है, उसको बहुत ज्यादा एक दो बार, कोई भी किसी का भी एक दो बार सहन करेंगे, बाद में क्यों सहन करेंगे, तो उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अब जैसा उसको पता चलता है कि लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं तो उनको खुद को लगता है कि यार मेरा बहुत ज्यादा अपमान हो गया है, तो वो सोच सोच के और भी ज्यादा दुखी होते चले जाते हैं। अब यदि किसी के साथ में बहसबाजी हो गई, किसी के साथ में कुछ बातचीत हो गई और सामने वाले ने यदि तर्क संगत उसको कोई जवाब दे दिया और उसके पास में कोई जवाब का उत्तर नहीं रहा, तो फिर वो उसका जो मन है वो बहुत ही ज्यादा डीपली हर्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा उनके मन को चुभ जाती है वो बात, और कई बार ऐसे सिचुएशन में ये लोग रो देते हैं, तो रोते हुए हमें देखने को मिलता है। ऐसे पुराने और जो क्लेशदायक किस्से होते हैं वो याद कर करके भी उनको तकलीफ होती है और वो चीजें वो भूल नहीं पाते, वो चीजें भूल जाना चाहिए, वो चीजें भूलने की कला ही ये भूल जाते हैं। तो वो चीजें हमेशा इनको याद आते रहती है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, यार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ऐसा इनका नेचर हमें कालिकार पर देखने को मिलता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर होता है। पर यदि आप प्रॉपरली केस हिस्ट्री लेते हो, मेंटल्स लेते हो, तो ये आपको टिपिकल पिक्चर कालिकार का कई बार देखने को मिलता है।
दो तीन चीजें काली कार्प की और है, जैसे कि हमेशा बोले जोर जोर से बोलने की आदत काली कार्प के पेशेंट को होती है, और मन से थोड़े से ये दुबले होते हैं। मतलब मन में हमेशा हताशा की भावना रहेंगी, ऐसा लगता है कि मैं हार गया, या मैं नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में कुछ बड़ा, इस तरह की एक भावना इनके मन में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। अ, और हाँ, ये पेशेंट वो पेशेंट होते हैं कि भाई झुकेगा नहीं साला, गिरेगा, टूटेगा, लेकिन झुकेगा नहीं साला वाले ये पेशेंट होते हैं। वो मेरे प्रिंसिपल है, मैं झुकूंगा नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा देखो क्या है। के रोगी मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन जिनका रूटीन है, पुलिस ऑफिसर्स है, ट्रांसलेटर्स है, या लाइब्रेरियंस है, ये जो बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल लोग जो होते हैं, वो लोग मोस्टली काली कार्प के लोग हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन काली कार्प का। आशा करता हूँ ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। काली कार्प की जो पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी कैसी है, ये आपके ध्यान में ही होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।